शायद इसे किसी ने मार कर यहाँ फेंक दिया। लगता तो ऐसे है सरदार जी। पहले देखो कौन है ये। सरदार जी कहिए। अभी ये जीवित है। अभी जीवित है? अभी जीवित है? आप हो इसी हालत माँ में। भवानी की हमारी द्रोह बढ़ती ही जा रही है। जाओ जल्द से पानी लेकर आओ, इसके मुंह पर छींटा मारो। सरदार जी हमें तो जैसे लगता है कि कोई पुलिस वाला जासूस है। पहले इसकी तलाशी लो, फिर हम बताते हैं। सरदार जी हाँ, इसके पास तो कुछ भी नहीं दिखाई कुछ देता। नहीं दिखाई दिया। नहीं मालूम हो गया ये सीआईडी है। और ये पुलिस वाला है आया हम सबको फंसाने के लिए। सरदार जी आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं पुलिस वाला नहीं हूं, मैं कोई जासूस नहीं हूं। मेरा नाम सोनू है, मैं रामगढ़ का रहने वाला हूं। रामगढ़ के जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह और उसके चमचे धर्मों ने मेरा तो संसार ही उजाड़ कर रख दिया। मेरी मां को मेरी आंखों के सामने गोलियों से छलनी कर दिया। मैं अपनी मां के खून का बदला और अपनी बहन की इज्जत का बदला लेने के लिए आपकी शरण में आया हूं सरदार जी। भगवान के लिए मेरी रक्षा। माँ भवानी तुम्हारी रक्षा करे। नाम तो ज्यादा पहचाना लग रहा है। दोस्त श्यामू, श्यामू मेरे दोस्त। कहिए सरदार जी। श्यामू कहाँ गया? इधर आओ। ये पता लगाओ कहीं वही तो सोनू नहीं है, शांति का लड़का। क्योंकि हम भी रामगढ़ यहीं रहते हैं सरदार जी। उसी जमींदार की वजह से जैसे हम तुम सताए गए वैसे ये भी परेशान हो गया। सोनू हमें पहचाने हो या नहीं? नजरों से नजर मिलाकर देखो, हमें पहचान रहे और नहीं पहचान रहे हो। भैया सामू, हाँ भैया। आपने मुझे नहीं पहचाना।
मैं आपके बचपन का दोस्त सोनू। आपने मुझे नहीं पहचाना भैया, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया कि तुम ही मेरे बचपन के क्या दोस्त हो। वही सोनू हो जो मेरी बीबी की लाज बचाया था? याद करो, मैं वही सोनू हूँ। सोनू भैया, सोनू। भैया, सोनू बेटे, तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है मेरे भाई। मैं उस एहसान को मरते मरते नहीं भूलूंगा मेरे भाई। सरदार जी, ये वही सोनू है जो हम आपने जान रहे हैं। हम तो तुम्हारे नाम से वाकिफ नहीं हैं, लेकिन इनके नाम से वाकिफ हैं। ये शायद मुझे नहीं जान रहे हैं। हम भी श्री रामनगर के वासी हैं। हमारा भी एक परिवार था, हमारे भी सब थे, लेकिन इस जमींदार के पुरखों ने जिंदगी भर यही किया, मुझे भी। अगर नहीं मानते बेटे तो मैं भी, मेरा नाम मलखान है, मैं रामनगर का रहने वाला हूँ। हाँ, आज हम बुढ़े हो गए, यहाँ जब से चंबल से भाग के वहां से चले आए, तब से आज यही अपना काम है। माँ भवानी तुम्हारी रक्षा करे। आज हमारी शरण में आए हो तो कहते हैं न सर झुका के जियो न सर छुपा के जियो। अरे कमों को दौड़ जो आए तो मुस्कुरा कर जियो। लो, मैं आज तुझे अपनी जगह पर सरदार घोषित करता हूं। आज मैं आजाद हो गया। अब हम आपको सरदार कहेंगे, आप हमें चाहे जो कुछ कहना है। चाचा मलखान, भैया साहब, हम सबकी जिंदगी का एक ही मकसद है, जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह का खात्मा। आज हम मां भवानी की सौगंध खाते हैं कि जब तक इस पृथ्वी से जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह जैसे दानों को मिटा नहीं दूंगा, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। लेकिन सरदार जी, सबसे पहले आप हमारे सबके साथ चले। हमारी गुफा में हम लोग एक सरदारी सूट बनवा के रखे हैं, पहले उसको अपने शरीर पर धारण कीजिए, उसके बाद जो आप कहेंगे हम लोग उसका आज्ञा पालन करेंगे। ठीक कहते हो मंगल सिंह। इसी वक्त मैं चलकर चंबल घाटी में माता का आशीर्वाद लेता हूं। उसके बाद हमें क्या करना है उसकी योजना हम बताएंगे। जी सरदार जी। सरदार जिंदाबाद जिंदाबाद, सरदार सोना सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोनू मुझे कहकर गया था कि मैं अपनी बहन को छुड़ाने के बाद मैं आपसे मुलाकात करने जरूर आऊंगा, लेकिन क्या बात है कि सोनू मुझसे मिलने नहीं आ रहा। ठीक है, मैं चल रहा हूं।
उसके घर मैं खुद चलकर देखता हूँ कि आखिर मेरे पास आया क्यों नहीं। धर्मो, कहिए जमींदार साहब। उस ससुर सोनुआ का कहीं पता चला? नहीं जमींदार साहब, उसका तो कोई पता नहीं चला, लेकिन एक हम आपको खुशखबरी सुनाना चाहते हैं। कौन सी खुशखबरी है? जमींदार साहब, इस समय सोनुआ की बहन सरला इस समय झोपड़ी में अकेली है। ओह माय गॉड, अच्छा मौका है और यहां से चला जाए। चलो, शुभ काम में देर किस बात। चलिए जमींदार चलो साहब, इसी वक्त हम चलते हैं। चलो। ये रहो, कहावत में किसी ने कहा है कि बाप परेशान है बेटा से। अरे तो बाप परेशान है बेटा से और ये जनता परेशान है हम जैसा नेता से। धर्मू और सिपाही नहीं रहूं। चलो इसी बात चला जा। हम सरला के पास चलते हैं और आज जब तक हम ओकर मचलती जवानी का रस नहीं चख लूंगा तब तक सुकून चैन की श्वास नहीं लूंगा। या भगवान, मेरे भैया की मुझे बहुत याद आ रही है। मेरा भाई सोनू इस दुनिया में न जाने कहाँ है। और चंदा रे और चंदा रे, ए मेरे भैया से कहना बहना याद करे चंदा। अरे ओ डार्लिंग, भैया का नाता तोड़ो और हमरा से सैया का नाता जोड़। फिर यहाँ आ गया, चुपचाप निकल जाए यहाँ से। भला कैसे निकल जाऊं मेरी जान? मैं कहती हूँ चुपचाप चले जाओ यहाँ से। जब से नहीं तो मेरा भाई सोनू आता ही होगा। ओ ससुरा, हमरा तांडव देखकर रियासत को छोड़कर फरार हो गया मेरी जान। भाई सोनू वो कहीं नहीं गया है, वो हमेशा मेरी रक्षा करेगा। अरे उस ससुरे का हमरा के कौनो खौफो खतर ना है मेरी जान। जब से तुम्हारी इस गदराई जवानी को देखा है तब से ससुरा हमरा नाजुक दिल है मानता ही नहीं। सरला
अरे हो सरला, थोड़ा और करीब आओ ना। मेरी जान सरला मेरे पास कि मेरी जान सरला और मेरे पास आओ और जवानी का रस थोड़ा मुझको कि तेरी देख सूरत और हुआ दिल दीवाना और मुझे मान सोहर गले मुझे मान सोहर और गले से कहो मेरी जान पर दारियाबूना जुबान को चला रे। खबरदार अबूना, खबरदार अबूना जुबान को चलाओ, मेरी राह छोड़ो अभी भाग अरे ओ डार्लिंग कमीने कुत्ते डालाए कधे। जितना दिल में आए उतना गाली दे दो, जितना दिल में आए कोस लो, लेकिन प्यार से एक बार आगोश में आ जाओ। कमीने मैं तेरी शकल पे थूक भी नहीं सकती। मेरी जान, अगर तुम प्यार से थूक भी दोगी तो हम उसे अमृत समझकर चाट लेंगे, क्योंकि हम चिक्कू आशिक हैं। हाँ? सरला कि क्यों रूठ करके मुझसे कि क्यों रूठ करके मुझसे तुम दूर जा कि क्यों रूठ करके मुझसे और तुम दूर जा रही और मस्तानी चाल चल कर मेरा दिल क्यों लुभा मस्तानी चाल चल कर मेरा दिल क्यों लुभा कि बनाया है देखो फुर्सत में और तुमको तो है खुदा और फिर किस वास्ते तुम और नखरे दिखा बात कर मुझसे अपने जुबान थाम के, देख सूरत तेरी जल रहा है जिगर, चापलूसी की बातें अरे ना मुझको सुना, ना सियासत तेरी मुझको होगा।
2 टके की लौंडिया साली कतन्नी जैसी जुबान चला रही हाँ? बवाल करती है। याद रख, अगर तोरा के अपनी से जमाने पर नाज है तो सोच ले, बाबू धर्मेंद्र प्रताप सिंह को भी अपने दीवानगी पर नाज है मेरी जान। चलो होशियार हो जा। आज हम देखते हैं उस दिन तो ससुरी मेरी बहन पूजा ने आकर हमरा बना बनाया काम चौपट कर दिया है, लेकिन आज इस झोपड़ी में तुम्हारी इमदाद करने कौनो ससुरा ना आएगा रे। बचाने के लिए मेरा भगवान आएगा। अरे वो कौन है तोरा भगवान रे? हाँ? ऐसे रियासत रामनगर का भगवान मैं हूँ, मेरे समझ कौन ससुरा भगवान तेरी असमत को बचाने आएगा? चल बुला बुला अपने उस भगवान को। आज हम देखते आए कि मेरे पंजे से कैसे तेरे को छुड़ा कर छोड़ पराई नार को बिना मैं कर दूंगा। आराम जादे क्यों रे ससुरा के तो भी कबाब में हड्डी बनने को आ ही गए। जुबान संभाल कर बात कर, वरना मारूंगा लाठी साले सर फट। अरे गफ्फरवा साले तो रुक के जा। बाबू धर्मेंद्र प्रताप सिंह को चुनौती देता है। मैं नहीं चुनौती, अभी चुनौती तो मेरा जूता कि बंद बकवास कर तू। अरे बेशरम बंद बकवास कर तू। अरे बेशरम वो न जिंदा यहाँ से न जा पाएगा। मार गोली करूं गोविंद किस्सा खत्म, सर जमी पर लुढ़कता। तू ये चल बाप एक है पैदा हुआ तू मुकाबिल मेरा है, मेरा कर सामना खून है खोलता। देख सूरत तेरी पूरी कर दूं तेरे दिल की कि काम गाता नहीं रे और चलाता जुबा काम। कि काम गाता नहीं रे चलाता जुबा। मुझको मालूम तेरी कजा आ गई, मौत की नींद तुझको और सुनाएंगे हम। मुझको मालूम तेरी खबरदार पापी जुबानों के अपने कर्मों की बेशक सजा पाएगा। सरजमी पर उड़ता नजर आएगा, सरजमी पर उड़ता अरे वाह साला तुरुक का बच्चा बाबू धर्मेंद्र प्रताप सिंह को ललकार दे रहा है। हरामजादे, तू क्या जानता है? तू मुसलमान की कीमत क्या जानता है? जिस मुसलमान में ईमान नहीं है वो मुसलमान नहीं है। तो प्याज रोटी खाने वाला साला ईमान का सौदागर बन के आया है। गफ्फरवा ईमान का सौदागर नहीं, आज मैं तेरी मौत का सौदागर बनकर आया। तो तू हमारी मौत का फरिश्ता बनकर आया है। शायद अभी तुम हमरा क्या ना जानते कि हम कौन है, हमारा नाम क्या है। अगर
एक बार जानोगे तो याद रखो, छठी का दूध याद आएगा। हमारा नाम बाबू धर्मेंद्र प्रताप सिंह है। सोच लो, अगर मुझसे पंगा लेने की जरूरत किया तो हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। इतनी ऊंचाई पर मत उड़ धर्मेंद्र प्रताप, इतनी ऊंचाई पर मत उड़ धर्मेंद्र प्रताप कि गिरने पर तेरा पैर टूट जाए। गफ्फार मियां, हम उस पहाड़ की चट्टान है कि एक बार ससुरा तूफान आता है तो हमारे परछाई को देखकर सारा 3 किलोमीटर पीछे वापस हो जाता है। अबे चल चला। अगर तू मेरे रास्ते से जाना नहीं चाहता तो मेरे हाथ से मरने के लिए तैयार हो जा। चच्चू जान सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। इस सीन को देखते हुए राजा राजेश सिंह बाबा भांग वाले सीन को देखते हुए 11 रुपए पुरस्कार कर रहे हैं। जमींदार धर्मेंद्र प्रताप, जैसे गधे के पीठ पर घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती, वैसे एक जमींदार के लिबास तुझ पर अच्छे नहीं। क्यों? अरे चच्चू जान, मुझे माफ कर दो। अब आज के बाद आज मैं अपने पापों को प्रायश्चित कर रहा हूँ। आज के बाद मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं कर। हाँ मैं तुझे माफ कर दूंगा। इसके पैर पकड़कर इससे माफी मांग, इसे माफी मांग। मांग लूंगा अगर ये माफ कर देगी तो तुझे मैं भी माफ है, लेकिन मुझे मारना मत चच्चू। सारू धूम जुआते है जब भी गुअर धरे ने कई छुट्टी देहा जेल। दीदी संध्या से सुबेरे भाई सारू धुमई जुआते बाद जब से आया दीदी धरा सारे मुझे दे दो। क्या चाहिए तुझे? माफी का नाम पहले लो, पैर पकड़ के माफी। बहन सरला, मुझे माफ कर दो।